हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड के बाद फाइनली मैं इस सब्जेक्ट में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इस सब्जेक्ट में वीडियो बनाता है लेकिन थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन अब जल्दी बना रहा हूँ। ठीक है, इस सब्जेक्ट में वीडियो क्या क्या है, बी एम टी ई 141 लीनियर अलजेब्रा। देखो इस सब्जेक्ट के अंदर आप थोड़ा सा डिफरेंट पाओगे, जैसे कि आपने BMTC 131 एंड 2 में देखा होगा कैलकुलस था। कैलकुलस का पूरा पूरा पार्ट था। कैलकुलस और मतलब ये आपने पढ़ा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बहुत सारा मतलब कह सकते हो कि आपने ऐसा टॉपिक कभी पढ़ा नहीं होगा जो इसके अंदर आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर अगर आप ये वीडियो पूरी पूरी देखोगे तो कम से कम 20 से 25 मार्क्स का कवर होगा। मतलब 35 में से 20 और 25 आ जाएंगे, और एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आके 20 और 25 और कवरेज करेंगे, जिससे आपको पासिंग मार्क्स तो मैं करवा के रहूंगा आपकी। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ाएंगे, मैं मतलब क्या क्या पढ़ाऊंगा। इनर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा जो 3 मार्क्स का आता ही आता है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर 3 मार्क्स का आता ही आता है। ये वाला भी इक्वलिटी वाला कुछ और स्वैच्छिक इक्वलिटी 3 से 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस 4 से 5 मार्क्स में से, 4 या 5 मार्क्स में से कोई सा भी आ सकता है। ऑर्थोनॉर्मल कॉनिकल रेडियस एंड प्रिंसिपल एक्सिस 9 मार्क्स का, ये भी कराऊंगा। ठीक है, और रैंक सिग्नेचर ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी, और ये भी थोड़ा सा इतना मतलब ये बहुत इजी है, 2 से 3 मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। और रैंक और क्वाड्रेटिक फॉर्म ये भी आपको आएगा यार। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको सब करवाऊंगा, इस सारे टॉपिक कराऊंगा। अगर वीडियो बहुत लंबी बनेगी, ये तो पहली बात फिक्स है। ठीक है, तो पूरी ही वीडियो देखना, कुछ भी स्टेप मिस कर मत करना। शुरुआत में आपको थोड़ा लगेगा कि भाई हाँ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब धीरे धीरे पढ़े होगे, आगे बढ़ोगे, तब आपको लगेगा हाँ अब आने लगा। और मैं PYQs भी कराऊंगा, और लेक्चर भी समझा दूंगा, टॉपिक भी समझा दूंगा। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मैं क्वेश्चन भी दूंगा वो टेलीग्राम पे, तो आप वहां से करते रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैंक एंड सिग्नेचर। देखो ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसमें पता क्या करना होगा, सिंपली आपको ना रैंक, देखो रैंक का मैं बता दूं, पहले इसका आंसर कैसे लिखना है ये समझा देता हूं। मैं थोड़ा कॉपी इधर, हाँ ठीक है, इसको इग्नोर करना, इसे फोकस करना। अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन ये और ये लिख लो। सबसे पहले 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो मेरे को पता है कि हर साल पूछा जा रहा है, तो ये साल भी पूछा ही जाएगा। इसको फर्स्ट और सेकंड वाले को सेकंड। ठीक है, इसको सेकंड। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले तो हम निकालेंगे रैंक फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट रैंक। रैंक निकालने के लिए रैंक कैसे निकालते हैं, कितनी टर्म है, 1 2 3 4, ये रैंक होगी। ठीक है, जितनी टर्म होती है उतनी रैंक होती है, 1 2 3 4, 4 रैंक। उसके आप निकालते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स का मतलब होता है जितनी भी पॉजिटिव टर्म्स होती है, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव जितने भी टर्म्स है वो सब, इंडेक्स इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म्स। एक पॉजिटिव दो, तो दो हो गया। ठीक है, दो तो हो गया। अब होता है सिग्नेचर। अब मैं निकालता हूँ सिग्नेचर। सिग्नेचर निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है 2PR। पी की वैल्यू क्या है, 2, 2 × 2 -R, R की वैल्यू 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब करते हैं फ्रॉम फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में भी हम यही करेंगे,
ठीक है, सेकंड इक्वेशन में भी सेम। अब रैंक कितनी, सेकंड इक्वेशन की रैंक क्या होगी, 1 2 3 4, 4 वही रैंक। इंडेक्स कितना है, इंडेक्स हो गया हमारा एक, बस एक। अब सिग्नेचर का फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्नेचर 2PR, 2PR स्मॉल आर इक्वल टू 2 इंटू 1 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। ठीक है, इक्वल टू -2। देखो -2 और 0 इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे सिंस, हाँ सिंस सिग्नेचर बोथ, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ बाद में। अब देखो सिंस सिग्नेचर बोथ बोथ फ्रॉम द आर नॉट, -2 को 0 इक्वल नहीं है, सो F1 F2 आर नॉट इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट नहीं है। बस इतना ही आपको ये बताना था, पूछा था ना, आर द फ्रॉम द इक्विवेलेंट नॉट, बस ये तो आपका 2 नंबर का मार्क्स आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से कर लेना। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले हम इसके थोड़े PYQ प्रैक्टिस में दे देते हैं। जैसे कि मैंने इसमें PYQ इसकी दो दो क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, जैसे कि सेकंड और थर्ड वह सेम करने हैं, वैसे ही सेकंड और थर्ड भी सेम करने हैं। जैसे अभी हमने सिग्नेचर रैंक एंड सिग्नेचर पढ़ा, वैसे सेम करना है। अब हम क्योंकि ये चाहता हूँ ना कि आप एक क्वेश्चन देखकर खुद से भी क्वेश्चन करोगे, तभी आपको समझ भी आने लगेगा। तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए, ये दोनों PYQ ही है, मतलब पिछले साल पूछा गया था। और ये लिखा हुआ है जस्टिस फॉर योर आंसर, ये हर पेपर में हर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे वाले क्वेश्चन में लिखा ही रहेगा, लेकिन आपको जैसे मैंने समझाया वैसे ही लिख देना। ठीक है, ज़्यादा जस्टिस मत करना, सिंपली जो मैंने बताया वैसे ही करोगे, मिल जाएंगे आराम से मार्क्स। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा जो है वो है रैंक एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला जो क्वेश्चन है ये भी आता है, तो पहले मैं आपको लिख देता हूँ, फिर आप समझना। ठीक है, देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपली आपको ऐसा क्यू दे रखा होगा और लिखा हुआ इट इज ऑर्डर टू लिखा रहेगा, तो आपको पुट करना है। पहले तो ऑर्डर 2 लिखा है, तो पहले कितने वेरिएबल होंगे वो देख लो, एक्स और वाई, 2 वेरिएबल ही है इसमें, तो एक्स और वाई ही होंगे। तो आप आंसर में सिंपल लिखना चाहोगे तो आप लिख देना पुटिंग, अगर आपको लैंग्वेज लिखनी है तो पुटिंग लिख देना, और एक कैपिटल एक्स लेना, कैपिटल एक्स। ठीक है, इसमें वेरिएबल पुट करना। अब वेरिएबल कौन से हमारे, एक्स और वाई। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल है। अब हम अब करेंगे कॉन्स्टेंट। अब ना यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं समझने की। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे कि अभी नहीं लिख रहा, एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद लिखता हूँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी। जैसे कि ए निकालना है, ए निकालने के लिए एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है। अब यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर एक्स वाई का कॉफिशिएंट आएगा हाफ। ठीक है, हाफ, एक्स और वाई का कॉफिशिएंट 2 है, तो इसका हाफ कर दो 1, फिर यहाँ पर भी 1। अब देखो मैं ए लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर लिखा है ऑर्डर 2, तो आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट एक्स वाई हाफ, और ये कॉफिशिएंट, ठीक है, वाई स्क्वायर, और एक कॉफिशिएंट हाफ का एक्स वाई का। ठीक है, अब आई होप आपको समझ आ रहा होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का। और अगर यहाँ पर 3 होता
तो उसको कैसे करते, तो उसको भी अगले क्वेश्चन में मैं करवाता हूँ। लेकिन एक और चीज़ इसकी जो मेन रहती है, जो एक क्यू होता है वो बराबर होता है क्यू इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। जो ये एक्स है इसे इन्वर्स कर दो, इन्वर्स कर दो मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम है रो में चेंज कर दो। एक्स वाई, ये मैट्रिक्स वाला जब मैंने पढ़ाया था तो आपको देखा हुआ, तो ये होगा। इसको मैं थोड़ा, हाँ ठीक है, शैडो पड़ रही है इसके ज़्यादा। अब ए की वैल्यू क्या आ गई, 2113। अब एक्स जो हमारा है, एक्स और वाई, ठीक है। देखो कुछ नहीं, सिंपल से फिर से मैं समझा देता हूँ। ए का क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, फिर वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये जो डायगोनल होते हैं ये वाले, इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट हाफ लेना है, 2 का हाफ 1, 1 1। अब 3 का होता है वो कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको करा के दिखाता हूँ। अब देखो सिंपल है, ए दे रखा है हमें, ठीक है। अब मतलब ये मैंने लिख दिया है, ठीक है ऐसे। अभी हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये 3 का दे रखा है, ठीक है। इतना 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 कवर, हाँ। इसको मैं सीधा करूँ थोड़ा सा, हाँ। अब देखो ए दे रखा है, सिंपली हमें क्या लिखना होता है पहले, वेरिएबल। कितने वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, एक्स वाई और जेड होगा इस बार, ठीक है। 3 दे रखा है तो 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड। अगर 3 ऑर्डर ना भी दे रखे तो खुद ही देखना है कितने वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल देख लिया। अब लिखेंगे ए। ए लिखने से के लिए मैंने ये लिख दिया है पहले, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का हाफ, एक्स वाई, एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई ये है हमारा, ठीक है, वाई लगा लेना, ये एक्स वाई, एक्स वाई का हाफ 1, 1 यहाँ पर भी आएगा। फिर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जेड है, एक्स जेड का 2, 4 है इसका हाफ 2, यहाँ पे भी 2। अब वाई जेड का कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड हाफ 2, 1, यहाँ पे भी 1। ये आ गया सिंपल, ये आ गया। अब इसको हम क्यूब की फॉर्म में लिखना चाहे तो एक्स का इनवर्स ये होता है ना, एक्स इनवर्स ए एक्स। तो इसको अगर लिखा जाए तो एक्स इनवर्स में लिख दो, ए लिख दो, 2 1 2 1 1 2 1 3, अच्छे से लिख लेना आप कॉपी में। और इसको मैं ऐसे रफली लिख रहा हूँ, और ये ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, ऐसे ही आपको लिखना है और सॉल्व कर देना है, बस ऐसे ही लिख देना, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना लिख दो बस, इतने नंबर मिल जाएंगे आपको। अब हम इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, इसके बाद हम करेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ठीक है। अब इसके मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो लिखना, वो करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लो, नोट डाउन करके वीडियो हटाकर फिर दोबारा आ जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन करना। टेलीग्राम पर पीडीएफ भी डाल दूंगा, वो भी कर लेना, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखना, मतलब क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करना, फिर अगले टॉपिक को हम कवर करते हैं, मतलब वीडियो इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। देखो, तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस में। अब हमारा आता है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपको सिंपली बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें क्या करना होता है, सिंपली आपको टी एक्स और टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स आइगन वैल्यू है आइगन वेक्टर। ज़्यादा को समझा नहीं रहा मैं, इसमें क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ आएगा आपको, तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। सिंपली आपको क्या दे रखा है, लेट टी एक्स वाई जेड इक्वल टू दिस, चेक वेदर इज अ, पहले आपको ये इक्वेशन दे रखी, पहले तो आपको सिंपली गिवन जो भी है इक्वेशन, गिवन इक्वेशन वो लिख लो। तो अगर टी एक्स वाई जेड
इक्वल में क्या दे रखा है, +2y माइनस 3y x+2y +2z दे रखा है। ठीक है, और आइगन वेक्टर भी दे रखे हैं। ये जो पॉइंट है आइगन वेक्टर, सिंपली जो जो मेरे को दे रखा है वो मैं अभी अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसको समझाने के लिए देखो, हाँ ये हो गया क्लियर। अब देखो, आपको क्या कहता है, ये फोन की शैडो है ये, ठीक है, इसमें ज़्यादा फोकस मत करना, ये फोन की शैडो है। अब इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं, पहले आपको ये वाली जो वैल्यू देख रहे हो ना, ये इसको पुट करना है। 5 x की जगह 5, y की जगह -10 और 3 की जगह z। तो आपको पहले यही लिखना है सिंपली, 5 -10 और 3 इक्वल 5 प्लस 2 है, और y की वैल्यू -10 डाल देना, और -3 y की वैल्यू पे माइनस की वैल्यू डाल दो, -10 x की वैल्यू पे 5 ले रखा है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 5, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे -10, और जहाँ z है वहाँ पर 3। ठीक है, उसको सॉल्व कर दो। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -15, क्योंकि 20 माइनस का 20 15, और इसको जब 10, ये तो 30 हो गया सिंपली, और ये हो जाएगा 9 माइनस का। ठीक है, इतना आ गया आपका, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो आप इसके बाद आपको करना है कि इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकाल सकते हो आप, इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हो ना। 3 माइनस का 3, इधर क्या बचेगा 5, इधर 10 बचेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, कॉमन लेना आपको आता ही होगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना, यही हमारा लैम्डा है। मैं तो लैम्डा उल्टा बनाता हूँ, तो अब देख लेना लैम्डा कैसा होता है, ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। लैम्डा में हमेशा पता नहीं ऐसे उल्टा सीधा बनाता हूँ। ये लैम्डा हो गया। बस मेन फोकस हमारा ये है कि हमारा ये जो आई है 3 -3, ये लैम्डा हो गया। तो ये हमारा लैम्डा हो गया। अब इसको करते हैं, लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा लैम्डा हो गया। अब देखो, अब लिखो लैंग्वेज, -10 3 is an eigen vector of t। ये वेक्टर का लैम्डा मिल गया, इस करस्पॉन्डिंग, इसकी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अब देखो, सिंपली हमारा ये लैम्डा आएगा 3, हमने लिखा, हमने पहले इसको निकाला तो इसको बताया था मैंने, आइगन वेक्टर का आइगन वेक्टर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -3। अब हमने ये वाली जो वैल्यू है, थोड़ा नीचे करता हूँ इसमें, ये वाली जो वैल्यू है इसमें पुट करें तो हमारा जो आंसर आया, ये पुट करने का वैल्यू आई इसमें, इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, सिंपली कॉमन लिया, और हमारा आइगन वैल्यू आए, आइगन वैल्यू आई 2। तो ऐसे ही आपको लिखना है, तो ऐसे ही आपके आंसर आएंगे। अब एक वेक्टर का भी क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, ठीक है, वो भी मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपली वेक्टर के क्वेश्चन में भी पूछता है, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा आपको उसके बाद। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जा एक वेक्टर का क्वेश्चन मैं लिखता हूँ तब तक। ये हमें दे रखा होता है, देखिए मैट्रिक्स का होता है, ये मैट्रिक्स में वेक्टर कह रहा है, मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन ऐसा होगा, हमें आइगन वेक्टर दे रखा है और मैट्रिक्स दे रखी है, पुट करनी है, सिंपली आपको पुट करनी है, एक्स मतलब ये। ठीक है, तो आप सिंपली इसको सॉल्व करो, 2 3 2 0 3 1 0 -1 1। ठीक है, और उसके बाद 1 1 1, और इधर सॉल्व, सॉल्व करके क्या आएगा, रो, रो को, पूरी रो को कॉलम से, रो कॉलम, रो कॉलम चलता रहता है 7 4 0। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते आप, तो इसको ना, ये वेक्टर होगा ही नहीं, इसमें से आप कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते।
तो अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूँ तो इसमें से आप कुछ कॉमन ले ही नहीं पाओगे, सिंपली कुछ कॉमन ले ही नहीं पाओगे। तो hence is a 111 is a not eigen वेक्टर, नॉट आइगन वेक्टर, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वीडियो थी समाप्त। हाँ, हालांकि मैंने अब कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इस वाले पेज को बोल लेता हूँ। हाँ, अब मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। ये जो मैंने कराया, इसमें से मैंने आइगन वेक्टर करा दिया, रैंक एंड सिग्नेचर करा दिया, रैंक एंड मैं क्वाड्रेटिक करा दी। अब ये जो रहते हैं 1 2 3 4, चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों टॉपिक, और ये चारों टॉपिक एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आपस में रिलेट करते हुए चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, उसको मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूँ, ताकि आपको बार बार करने की जरूरत ना हो। जो जो रिलेट नहीं करते थे मैंने ये सब करा दिया, इसको अच्छे से कर लेना। वीडियो में बना दूंगा, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, बना दूंगा क्या, मतलब बना ही दी है यानी, इसकी भी वीडियो बना दूंगा, एक मतलब 1 2 दिन में आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें आप कर लेना। अगर आपको इस जो जो मैंने ये टॉपिक कराया है, मतलब ये रैंक सिग्नेचर, क्वाड्रेटिक और आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू वाला, इसके भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस के जो दे रखे हो, पीवाईक्यू भी चाहते हो तो कमेंट करना, कमेंट टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ ये जो बना रखी है इसकी भी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से देख लेना। मैं क्वेश्चन दे दूंगा पीवाईक्यू, आप खुद करना, सॉल्व नहीं समझ आए तो टेलीग्राम पे ही मैसेज कर देना। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे एक बार कमेंट कर देना, अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो मैं इंस्टा आईडी भी दे दूंगा अपनी। ठीक है, वहाँ पे मैसेज कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इतना कर सकते हो कि बाकी सब्जेक्ट आपके हैं तो वो भी कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा।